नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। डियर लर्नर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हिंदी के शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन कर रहे थे जो कि पिछले सालों में पूछे जा चुके। आज 6 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। ये तीसरी क्लास है। अगर आपने पहली दूसरी नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, तो पहले प्रश्न पर चलते साथियों। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को उसे टोकना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है स्वयं सही पढ़ के बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जब एक बालक गलतियां करता है तो उसे क्या करेंगे साथियों, तो उसे स्वयं सही पढ़ के बताना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत रिक्त स्थान नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या नहीं आता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है भाषा की कक्षा में एक साधन है। ऑप्शन नंबर बी है हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है। ऑप्शन नंबर सी है बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान है। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण सामग्री का प्रयोग। तो यहाँ पर भाषा विविधता के अंतर्गत क्या नहीं आता साथियों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा शिक्षण सामग्री का प्रयोग। ओके, अगला प्रश्न है निम्न में से मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आएगा इलाहाबाद। ओके, अगला प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया में रिक्त स्थान का आधार मुख्य है। पाठ्यपुस्तक, समाज, संस्कृति, परिवेश। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक के द्वारा अर्थ बताना। ऑप्शन नंबर डी है समाज, संस्कृति, परिवेश एवं शिक्षक के द्वारा अर्थ बताना। तो बच्चा कैसे सीखता साथियों, यहाँ पर सांस्कृतिक, समाज, परिवेश में रहकर सीखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा समाज, सांस्कृतिक, परिवेश। जिस क्षेत्र में बच्चा रहेगा उसी प्रकार से सीखता है। ओके, अगला प्रश्न है योगात्मक मूल्यांकन साल में एक बार आता है, साल में 2 बार आता है, साल में 3 बार आता है, या ऑप्शन नंबर डी है साल में 4 बार आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा साल में 2 बार आता है, जिसे 6 माही परीक्षा भी कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है एक बहुसंस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट कौन सा है। यहाँ पर सारे ही बेस्ट दिख रहे, लेकिन आपको चुन के बताना है साथियों कि सबसे बेस्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर पहला है अधिक पुस्तकों का निर्माण करना, गलत हो जाएगा। भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियम का और अधिक प्रयोग करना, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। व्याकरण का नियम नहीं अधिक प्रयोग करना है। ऑप्शन नंबर सी है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर सबसे बेस्ट है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। ओके, अगला प्रश्न है स्वलीन विकार ऑटिज्म डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है। अपने पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर सी है अक्सर खाने में मना कर देता है। ऑप्शन नंबर डी है अपने ही कार्य में लीन होता है। तो यहाँ पर स्वलीन विकार में क्या करता है साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। ओके, अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपगम भाषाई संचार की जानकारी पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर सी है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। ऑप्शन नंबर डी है बोलना कौशल पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? मुहावरे, लोककृति का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी है कहानी कविता को दोहराने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी है अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो सबसे बेस्ट क्या होता है साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, ताकि बच्चा अपनी बात एक दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी है एक अनावयी कुशलता है जिसे जल्द प्राप्त किया जाना है। ऑप्शन नंबर सी है एक तरह की बातचीत है। ऑप्शन नंबर डी है एक अत्यंत प्रक्रिया है। तो यहाँ पर लिखना क्या है साथियों? तो यहाँ पर लिखना क्या है साथियों? लिखना एक तरह की बातचीत है। ओके, अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है? केवल पढ़ना, सुनना तथा पढ़ना, केवल लिखना, केवल सुनना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, सुनना तथा पढ़ना। जहाँ पर भी केवल आता है वो नेगेटिव आंसर हो जाता है साथियों। ओके, अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी है किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट ना करना। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को अलंकार एवं रसों के प्रति अधिक ध्यान आकर्षित करने ना करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों का भाव केवल शब्दार्थ तक ही सीमित रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, पढ़ाए जा रहे पाठ में संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर किस प्रकार से यूज होता है, इस प्रकार से आपको बताना है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ रिक्त स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है? ऑप्शन नंबर पहला है संचार के माध्यम। ऑप्शन नंबर बी है पारंपरिक माध्यम। ऑप्शन नंबर सी है पियाजे का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी है स्किनर का सिद्धांत। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कौन भूमिका निभाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, संचार के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के पाठ्य पुस्तक रिक्त स्थान से संबंधित पाठ होना चाहिए। विज्ञान, सांस्कृतिक, साहित्य। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भाषा के पाठ्य पुस्तक में विज्ञान, संस्कृति, साहित्य ये सभी संबंधित होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यहाँ सुनिश्चित करता है कि बच्चे की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों को मुख्य शीर्ष याद है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चे प्रामाणिक लेख, समाचार आदि अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।